नमस्कार, मैं हूं स्वाति और बैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू द स्टूडियो वंस अगेन डॉक्टर गर्ग। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी लू के विषय के बारे में। इसी चर्चा को हम इस एपिसोड में भी जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, ये पहला पत्र हमें भेजा है मथुरा के अनिल पांडे ने। इनका प्रश्न है कि गर्मियों में जो फल धूप में रखकर बेचे जा रहे हैं, उन फलों को खाने से भी लू लगने की संभावना है। देखिए अनिल जी, ऐसा है कि एक तो फल जो काट कर बेचे जा रहे हैं, कब के कटे हैं, कैसे कटे हैं, धूल मिट्टी उसमें सड़क पे लग रही है, तो वो फल खाने के लिए तो आप कभी भी मत सोचिए। और जहाँ तक उससे लू लगने की बात है तो ऐसा नहीं है। लू लगने के कारण अलग होते हैं। तेज धूप में निकलना, गर्मी में गर्म हवा से कांटेक्ट में आना, उस समय आप कह सकते हैं कि आपको लू लग सकती है। इस तरह के फल खाने से आपको पेट की बीमारी हो सकती है, अपच हो सकता है, उल्टी दस्त ऐसी शिकायत हो सकती है, पेट में दर्द आपका हो सकता है, पर लू लगना उस चीज से नहीं होता। ये पत्र आया है इलाहाबाद से अतुल दीक्षित का। इनका प्रश्न है कि यदि किसी को लू लग गई है तो प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। किसी ज्यादा तकलीफ में दिखता है आपको अगर, तो आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएं पहले। अगर नहीं आसपास आपको डॉक्टर मिलता है तो आप उसको घर में ही बुखार उतारने की कोशिश करें। सिर पे ठंडे पानी की पट्टी रखें, हाथ पैरों पे ठंडे तौलिए से उसकी मालिश करें। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके मुंह में कुछ ना कुछ आप उसको लिक्विड डाइट या देते रहे, या जो वो इच्छा करता हो। फल अगर वो खाना चाहता है तो आप उसको फल देते रहिए। और अपने घर में एक दवाई आप बना सकते हैं, उसमें प्याज का रस निकालिए, पुदीने का रस, धनिए का रस, और इन तीनों का एक एक चम्मच लेके, अदरक का रस 1 चम्मच लेके 2 चम्मच शहद में मिला के आप उसको थोड़ी थोड़ी देर में उसको चटाते रहिए। और उल्टी की जहाँ तक बात है तो उसको हम 1 चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच पुदीने का रस, 1 चम्मच अदरक का रस और उसको 2 चम्मच शहद में मिला के उसको थोड़ी थोड़ी देर में दे सकते हैं। तो इससे उसकी उल्टी में उसको फायदा होगा। और जब दस्त की बात है तो दही में हम ईसबगोल की भूसी, जो कि आमतौर पर घरों में मिल जाता है, उसको हम सुबह शाम उसको दे सकते हैं। और खाने पीने का समय ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने में हम उसको हल्का सुपाच्य हो, उसमें मूंग की दाल की खिचड़ी आप दे सकते हैं। ये अगला पत्र हमने शामिल किया है लखनऊ के अनूप दीक्षित का। इनका प्रश्न है कि समर शुरू हो जाने पर स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करनी चाहिए। अनूप जी, ऐसा है कि स्वास्थ्य की देखभाल आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप अपने स्वास्थ्य को कितना ठीक रखना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, अपना खाना पीना ठीक कीजिए, अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित बनाइए। उसमें सुबह उठ के आप सैर करने के लिए रखिए टाइम। शरीर पे भी अगर आपको कोई तकलीफ होती है, कोई एलर्जी है, तो सनस्क्रीन लोशन बाहर लगा के निकलिए। हल्के कपड़े, सूती कपड़े पहनिए। और जहाँ तक खाने पीने की बात है, खाने पीने में हल्का सुपाच्य चिकनाई रहित भोजन आप कीजिए। फलों और सलाद पे ज्यादा जोर दीजिए। जूस अगर लेना है तो घर में निकला हुआ लीजिए, बाहर का खाना पीना अवॉइड कीजिए। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। ये पत्र हमें मिला है महाराष्ट्र के नागार्जुन स्वामी का। इनका प्रश्न है कि गर्मियों में जब भी बाहर निकलता हूँ तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, इसका क्या कारण है तथा इसका उपचार भी बताएं। नागार्जुन जी, ऐसा है कि सिर में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। आपने अपनी उम्र नहीं लिखी है इस पत्र में। अगर आपकी उम्र 40 पार कर चुकी है तो आप अपना एक बार ब्लड प्रेशर चेक कराइए। कई बार धूप में निकलते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरी चीज, अपने आंखों की जांच कराइए। कई बार आंखों में तकलीफ होने की वजह से सिर में दर्द होता है, और ये सब कारण नहीं है। अगर धूप में निकलते ही वैसे ही सिर में दर्द होता है तो घर से निकलते समय 1 गिलास पानी पी के निकलिए और सिर पे अपना छाता लेके निकलिए। देवास से शिवानी लिखती हैं कि एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसे लू जैसी गंभीर बीमारी ने जकड़ रखा है। शिवानी जी, ऐसा है कि आम आदमी को लू लगने जैसी बीमारी हुई है, ये कैसे पता चले। उसमें तेज बुखार होता है, सिर में दर्द रहता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है और उल्टी दस्त की शिकायत भी हो सकती है। तो आप उसको हो सके तो डॉक्टर के पास ले जाइए, वही आपको सही राय उस समय दे सकते हैं। ये पत्र आया है हरियाणा के अभिजीत सिंह का। इनका प्रश्न है कि बुखार तेज रहता है, उतरता ही नहीं, इसका क्या कारण है। गर्मियों में अगर व्यक्ति को तेज बुखार रहता है और नहीं उतर रहा है तो इसका कारण हो सकता है कि वो धूप में निकल गए हैं, गर्म हवा से उनको कांटेक्ट में आए हैं और लू लग गई है। तो आप उसको अगर हो सकता है तो घर में, जैसे हमने लू लगने के उपचार अभी बताए हैं, आप वो उपचार घर में करके देखिए। अगर फिर भी 1-2 दिन में उसको आराम नहीं आता है तो किसी चिकित्सक के पास उसको लेके जाइए। अगला पत्र हमने शामिल किया है सुभाष गुप्ता का। इनका प्रश्न है कि दिन में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है इन्हें घबराहट होने लगती है, इसका उपचार बताएं। सुभाष जी, आपने पत्र में ये नहीं लिखा है कि आप जॉब क्या करते हैं। अगर आपका बैठे रहने का जॉब है तो
तो आप थोड़ी थोड़ी देर में एक एक गिलास अपना पानी लेते रहिए या जूस लेते रहिए, तो उससे आपको बेचैनी नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, क्योंकि शरीर में पानी की कमी से घबराहट होती है। और अगर आपका बाहर फील्ड में जाने का काम है तो अपने पानी की बोतल या अपने जूसेस अपने साथ रखिए। जब आपको लगे तो थोड़ा सा जूस या पानी आप उसी समय ले लीजिए, तो वो आपको आराम देगा। डॉक्टर साहब, पत्र है गुड़गांव के सौरभ गुप्ता का। इनका प्रश्न है कि समर शुरू होते ही मुझे प्यास अधिक लगने लगती है, जिसकी वजह से भूख कम लगती है और शरीर में कमजोरी आ जाती है। कृपया उचित सलाह दें कि किस तरह से ये कमजोरी दूर हो सकती है। देखिए सौरभ जी, ये बात सबके साथ होती है कि गर्मियों में भूख कम हो जाती है, पानी पीने की इच्छा ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मी की वजह से शरीर में पसीना आने से पानी की कमी वैसे ही हो जाती है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब भी आपको भूख लगती है तो थोड़ा टाइम से खाते रहिए। ये नहीं कि भूख नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दिया। अपना जैसे आपने समय बांधा हुआ है खाने का, उस टाइम पे जो इच्छा हो वो थोड़ा बहुत ज़रूर खाइए। और जहाँ आप कह रहे हैं कि आपको प्यास ज़्यादा लगती है, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। उसमें बहुत सारे पेय ऐसे आते हैं गर्मियों में, शीतल पेय आप ले सकते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि आपको वीकनेस आ जाती है, कमजोरी लगती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि फ्रूट्स थोड़ा सा डाइट में बढ़ा लीजिए। क्योंकि क्या होता है, शर्करा दो प्रकार की होती है। एक फल शर्करा होती है। जो फल शर्करा होती है वो शरीर में जल्दी डाइजेस्ट होती है, जल्दी एब्जॉर्ब होती है और जल्दी उससे एनर्जी आपको मिलती है। और जो ग्लूकोज शर्करा, ये जो रोटी खाने से शर्करा मिलती है आपको, उसमें जो है कम से कम 8 घंटे का समय आपको एनर्जी देने में लगता है। खाने में हल्का खाना बार बार खाते रहिए, 2 बार 3 बार जब आपको भूख लगे, पर इससे ज्यादा नहीं। यह आखिरी पत्र हमें भेजा है दरभंगा के राम बाबू झा का। इनका प्रश्न है कि स्किन पर रैशेस हो जाते हैं जो कि लगभग पूरी गर्मी में परेशान करते हैं। कृपया कोई आयुर्वेदिक उपचार बताएं। राम बाबू जी, ऐसा है कि ये चीज़ आपने नहीं लिखी कि कितने साल से आपको परेशान कर रही है। अगर इसको काफ़ी पुराना हो गया है तो प्रॉपर एक बार चिकित्सक के पास जाकर उनसे परामर्श लें। और अगर ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी 1-2 साल से ही है और हर गर्मी में ऐसा होता है, तो अपने गर्मियाँ शुरू होने से पहले अपने खाने पीने का तरीका थोड़ा सा सुधार लीजिए। उसमें जैसे गर्मियों में ठंडा खाना खाना चाहिए, आप फिर उस समय गर्म चाय कॉफ़ी पे ज़्यादा जोर देते हैं तो ये तकलीफ़ उस समय बनी रहती है। तो इसलिए उस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाहर का खाना पीना ना खाएं, तेज़ मिर्च मसाले ना खाएं, अमचूर की खटाई आदि का प्रयोग ना करें। और जहाँ औषधि की बात है तो आप उसमें नीमबाती चूर्ण 1 ग्राम, आंवला चूर्ण 1 ग्राम, शुद्ध गंधक 250 मिलीग्राम, स्वर्ण गैरिक 250 मिलीग्राम, सुबह शाम एक मात्रा इसकी आप शहद के साथ या पानी के साथ ले सकते हैं। साथ में साबुन का प्रयोग कम से कम कर दीजिए। नीमबाती तेल बाज़ार में मिल जाता है, उस नीमबाती तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। मालिश कीजिए या उसको लगा के छोड़ दीजिए। मुल्तानी मिट्टी आप बाज़ार से ले लीजिए, उसमें नीम के पत्तों का रस या नीम के पत्तों को उबालकर उस पानी में उस मुल्तानी मिट्टी को भिगो दीजिए और उसका लेप लगा के नहाइए। तो साबुन का प्रयोग कम कीजिए और इस चीज़ का प्रयोग करने से, साथ में औषधि का सेवन करने से ये चीज़ आपकी जल्दी ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर गर्ग, आप हमारे स्टूडियो में आई और लू के बारे में हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद।